प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में यह है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। सिद्ध कीजिए कि आर में आर एक समुच्चय है और कैपिटल आर ए बी सच दैट ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी से। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अब आएंगे पहले हम हल। तो हल में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या क्या दिया है हम लिख लेंगे। तो दिया है हमारा पहला समुच्चय। तो समुच्चय आर है। आर का मतलब वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याओं में 0, 1, 2 माइनस वाले भी आएंगे। जो बटे वाले होते हैं 1/2, 1/3, और माइनस में जो बटे वाले होंगे और कैंडी वाले भी इसमें सब आ जाएंगे। तो ये सभी हमारा मिलेगा दशमलव सब कुछ मिला के आर में। अब संबंध है, संबंध को भी आर से लिखते हैं। इसमें आर दिया है संबंध। अब इसमें क्या दिया है कि ए बी ये सच दैट ए छोटा या बराबर होना चाहिए बी से। तो इसके लिए वही इसमें मान रखा जाएगा, जिसमें पहला मान या तो छोटा हो या बराबर हो दूसरे वाले मान से। जैसे मान लीजिए हम पहला बराबर हो सकता है तो -1 ले सकते हैं। फिर आगे आएंगे तो -1 छोटा है। अब इसमें यानी +1, क्योंकि पहला वाला छोटा होना चाहिए, इसको ले सकते हैं डॉट। तो आएंगे हम नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमें मिलेगा क्या, स्वतुल्य हमेशा समुच्चय से लिया जाता है, माने इससे लेंगे। तो स्वतुल्य में होता है कि ए रिलेशन बी इम्प्लाई दैट ए रिलेशन ए। जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध ए का ए से होना चाहिए। और इसको हमेशा हम अब इसमें आ जाएंगे, यानी स्वतुल्य हमेशा समुच्चय से लिया जाता है। और समुच्चय हमारा दिया है कि ये बराबर भी हो सकता है और छोटा भी पहला वाला मान। तो हम अगर -1 लें तो ये हम देखेंगे कि -1 पहला वाला मान ये छोटा अगर नहीं है तो बराबर है, अर्थात इसके लिए सत्य है। इसी तरह चाहे जो मान लेंगे, अगर छोटा नहीं है तो बराबर ज़रूर होगा। तो इसलिए यह हमारा स्वतुल्य संबंध है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। यह स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा ले लेंगे नंबर 2। इसमें क्या मिलेगा, सममित संबंध है। सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि ए रिलेशन बी ये इम्प्लाई करना चाहिए बी रिलेशन ए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब ये जो लिया जाएगा ये हमारे समुच्चय से न लेकर के संबंध से लिया जाएगा। जैसे यदि हम देखें कि कह रहा है पहला कि ए जो है छोटा है, फिर आगे कह रहा है कि बी छोटा है, तो ये तो संभव है नहीं। यानी हमारा जो दूसरा बनेगा कि अगर हम मान लीजिए एक ले लेते हैं, पहला वाला मान जो होना चाहिए वो छोटा हो, जैसे हमने यही ले लिया कि -1 और 1, ये हमारा ये बिलोंग्स करेगा आर में, क्योंकि हमारा -1 जो है ये छोटा है 1 से या बराबर। तो यहाँ -1 छोटा है, लेकिन अगर हम पलटी करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 और -1
अब ये संबंध होना चाहिए। तो हम देखेंगे जो 1 है ये छोटा नहीं है -1 से। जब छोटा नहीं है तो इसका मतलब हो गया ये सममित संबंध नहीं है, अर्थात ये इम्प्लाई नहीं कर सकता। क्या मिला? इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। अब अगला ले लेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या मिलेगा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि जो संबंध हमारा ए का बी से हो तथा वही संबंध हमारा बी का सी से हो, ये इम्प्लाई करना चाहिए कि वही संबंध ए का हमारा सी से होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर दिया था पहला वाला मान दूसरे वाले से छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर हम -1 और 2 ले लेते हैं तो -1 ये छोटा है 2 से। अब अगला हमें 2 लेना पड़ेगा, तो 2 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 भी हमारा छोटा है 3 से। अब ये बीच वाला गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 और 3। अब यहाँ देखेंगे तो -1 भी हमारा छोटा है किससे? 3 से, अर्थात यह संबंध को इम्प्लाई करेगा। तो इसलिए क्या बना कि इसलिए यह संक्रामक संबंध है। यह संक्रामक संबंध है। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। संक्रामक संबंध है। लेकिन सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है, और यही सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।